Hello guys, very good morning to all of you. I would like to discuss the medicine which is नक्सोमिका। नक्सोमिका मेडिसिन की बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो हाईली इरिटेबल होता है। हाईली इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और इसके साथ में उसको कुछ न कुछ डाइजेस्टिव ट्रबल होंगे ज़रूर। डाइजेस्टिव ट्रबल मतलब ये इरिटेबल चिड़चिड़े होते हैं और इनको जो है पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जो है इनको लगी रहेगी। हो सकता है गैस की दिक्कत, हो सकता है स्टूल साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत इनके साथ रहती है। और अगले पॉइंट की बात करें तो जो नक्सोमिका के पेशेंट होते हैं इनमें इसे जो है कि मतलब कोई दिक्कत रहे पेट की, तो जब पेट साफ़ हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, तब इनको अच्छा लगता है। तो अम्लियोरेट बाय इवैक्यूएशन, पेट खाली हो जाने पे मतलब या तो वो जो है स्टूल करने के बाद या फिर यूरिन करने के बाद, इवन वोमिटिंग करने के बाद भी इनको अच्छा लगता है। ठीक है, इनका कोई भी कंप्लेंट है, अगर उल्टी आ रही है, ठीक है, जी मालिश हो रहा है, तो इनको जब एक बार वोमिटिंग हो जाती है तो फिर इनको जो है उस चीज़ में आराम मिल जाता है। या फिर जो है पेशाब का रास्ता अगर मतलब कोई दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है, और जब पेशाब कर लेते हैं तो इनको आराम मिल जाता है। पेट में दर्द होता है या पेट में भारीपन लगता है तो ये जब जो है फ्रेश होके आते हैं तो इनको पेट की कंप्लेन में आराम मिल जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो कई पेशेंट ऐसे हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनको जो है स्टूल की अर्जिंग होती है। जैसे क्या होता है, कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हम जब सुबह उठते हैं फ्रेश होने के लिए जब जाते हैं तो एक बार फ्रेश होने गए तो पेट अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो 10 मिनट के बाद में फिर से हमको फ्रेश होने जाना पड़ता है, और जब फ्रेश होके आते हैं 10 मिनट के बाद में फिर से हमको जाना पड़ता है। अगर किसी को इस टाइप की दिक्कतें रहे कि उनको सुबह जब तक वो 2-3 बार नहीं जाते हैं तब तक पेट सही से साफ़ नहीं होता है, तो अगर बार बार जो है अगर स्टूल की अर्जिंग हो रही है या बार बार उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें नक्सोमिका बहुत ही अच्छा काम करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो नक्सोमिका के पेशेंट होते हैं वो एक्सट्रीम चिली होते हैं। एक्सट्रीम चिली होते हैं, इनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और इनका अक्सर कंप्लेन रहता है कि हमको जुकाम या फीवर जो है, जुकाम या बुखार इनको जल्दी हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम चिली होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो इनको ठंड, इनटॉलरेंस ऑफ ठंड जो है कोल्ड, इनको ठंड इतना तक बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर ये एक कमरे में बैठे रहे और दूसरे कमरे में अगर जो ठंडी हवाएं कहीं से आ रही है तो इनको महसूस हो जाता है कि हवा, ठंडी हवा कहीं से तो आ रही है। ये जो है कोल्ड के लिए इतना सेंसिटिव रहते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो जैसे जो है कई पेशेंट होते हैं जो है, जैसे क्या है कि स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि जैसे कि मतलब लोग होते हैं 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 4 बजे रात तक जो है
या तो वो पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है गप सड़ाका करते रहते हैं, ठीक है, बातें बातें करते रहते हैं। तो इस पर्पज़ से या तो पढ़ाई कर रहे हैं लेट नाइट तक, या फिर मूवीज़ देख रहे हैं लेट नाइट तक, या फिर जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं लेट नाइट तक, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, भोर तक जो है अभी सोए नहीं हैं। इन सब पेशेंट में अगर कोई कंप्लेन आ रहा है, या फिर कई वो जो स्टूडेंट के साथ में अगर कोई जो होमगार्ड वगैरह होते हैं जिसकी जो है नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगी रहती है, तो जो भी लोग हैं नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं, अगर जो है लेट नाइट तक उनका जागने वाला काम है, उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनमें नक्सुम्का बहुत ही अच्छा काम करता है। और एक होता है कि किसी पर्पजफुल वर्क के लिए अगर किसी को रात भर जागना पड़ गया और उनको कोई कंप्लेन आ रहा है, तो उसमें जो है कॉकुलस इंडिकस अच्छा काम करता है। कॉकुलस इंडिकस जैसे जो है यूज़फुल वर्क में, जैसे मान लीजिए कि मतलब कई बार क्या होता है कि फैमिली मेम्बर में कोई बीमार पड़ जाता है, फैमिली मेम्बर में कोई भी बीमार पड़ गया, ठीक है, और आपको जो है इनको लेके रात भर हॉस्पिटल में जो है इनके साथ रुकना पड़ गया। आप इनकी केयर करने के लिए वहाँ रुक गए और रात भर जगना पड़ गया। उसके बाद से अगर आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है, तो इनका केयर करने के लिए आपको रात भर जगना पड़ गया, उसके बाद आपको कोई कंप्लेन आ रही है तो आप कॉकुलस इंडिकस लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो जो नक्सोमिया के पेशेंट होते हैं वो हाईली इरिटेबल होते हैं। हाईली इरिटेबल, बहुत ही जो है चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो है इनको कंट्राडिक्शन पसंद नहीं है, इनको कंट्राडिक्शन पसंद नहीं है, ठीक है। ये अगर कोई अपना बात रख रहे हैं और उसको अगर बीच में कोई बोल दे रहा है, कोई टोक दे रहा है, या इनका कोई अपोजिट में कोई कुछ बात कह रहा है जो इनको नहीं पसंद है, तो उसमें इनका इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तुरंत जो है चिल्ला उठते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ये जो पेशेंट होते हैं, नक्सोमिया के जो पेशेंट होते हैं, ये मतलब घर के लिए, मतलब फैमिली मेम्बर के लिए घर में बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं। ये जो है घर में, ये जो घर में कोई चीज़ खर्चा मतलब करना है, घर में अगर जो है मतलब खर्चा करना है, या घर में किसी चीज़ के लिए जो है पैसे लग रहे हैं, तो घर के काम के लिए जो है बहुत ज़्यादा कंजूस रहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर वो बाहर दोस्ती यारी में है, ठीक है, दोस्ती यारी में है या किसी का हेल्प करना है, तो वहाँ पे ये कंजूस नहीं रहते हैं। बाहर है या खुद के लिए, बाहर है या फिर खुद के लिए या फिर दोस्ती यारी के लिए, दोस्ती यारी के लिए कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। जब ये घर में रहते हैं तो घर में जो है से बीवी कुछ मंगा ली या बच्चे कुछ मंगा लिए, तो वहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं। लेकिन अगर वो जो है बाहर में जो है कोई दोस्त है या किसी की हेल्प करनी है, या फिर खुद पे कोई खर्च करना है, खुद के लिए कोई चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे ये कंजूस नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर जो है घर में कोई काम पड़ जा रहा है, तो वहाँ पे ये जो है फुल कंजूसी दिखाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें
तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सब उसमें जो है मतलब जब प्रॉपर केस लेने के बाद में पता चलता है कि पेशेंट बोलते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई दवा खाते रहते हैं। ठीक है, हमेशा जो है कोई ना कोई मतलब जो है कोई ना कोई दवा खाते रहते हैं। में एक्चुअल जो है दवा खाने की बीमारी रहती है, दवा खाने की बीमारी। मतलब कभी जो है एलोपैथी खा रहे हैं, कभी आयुर्वेदिक खा रहे हैं, कभी एलोपैथी खा रहे, कभी आयुर्वेदिक खा रहे, कभी होम्योपैथी खा रहे हैं। मतलब इनको जो है हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए दवा, तब ये मतलब फील बेटर करते हैं, अदरवाइज इनको दिक्कतें बनी रहती है। जैसे क्या होता है कि बोलते हैं जो है कि सोने के लिए हमको मतलब जो है कि सोने के लिए भी दवा खाते हैं, सोने के लिए भी दवा खाते हैं, सुबह उठने के लिए भी दवा खाते हैं, सुबह उठने के लिए दवा खाते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, मतलब रात में नींद नहीं आती है तो दवा खा के सोते हैं, सुबह मतलब जो नींद नहीं खुलती है उसके लिए भी दवा खाते हैं। ठीक है, उठने के बाद में जो है कुछ ना कुछ इनको स्टिमुलेंट चाहिए होता है। तो इस टाइप के पेशेंट होते हैं कि इन्हें जो है मतलब जो है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप उनमें जो है नक्सोम। अगले पॉइंट की बात करें तो जो नक्सोमिया का पेशेंट होता है ये हाईली एम्बिशियस होता है, हाईली एम्बिशियस होता है और बहुत ज़्यादा जो है एंगर होता है इनमें, और ये पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, अपने काम को लेके जब पैशनेट होते हैं, इनका जो काम रहता है उस काम में लग गए तब उसको जो है अब जो है उसको कंप्लीट ही कर के जो है दम लेते हैं। तो ये एम्बिशियस होते हैं, पैशनेट होते हैं और इनमें गुस्सा ज़्यादा होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो कई दोस्त यार रहते हैं कि किसी के शादी में गए, किसी के शादी में गए, किसी के पार्टी में गए तो देख रहे हैं जो एक बफर सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ पे चाउमीन भी खा लिए, भाई फ्री का मिल रहा है, वहाँ पे चाउमीन भी खा लिए। उधर जो है मुड़े तो छोले भटूरे लगे हैं, उसको भी खा लिए, छोले भटूरे खा लिए। फिर आगे मुड़े देख रहे हैं आइसक्रीम भी रखा हुआ है, पैसा तो लग नहीं रहा है इसलिए आइसक्रीम भी जो है खा लिए। फिर उधर से देख रहे हैं कि भाई जो है मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं इनके लिए जो है ड्रिंक की भी व्यवस्था है प्रॉपर, फ्री का मिल रहा है, इसको भी ले लिए। इतना चीज़ खा के एक पेट में रख लिए सब। इसके बाद पेट दर्द शुरू हो गया, इसके बाद पेट दर्द शुरू हो गया। तो जो एक साथ कई चीज़ें मतलब खा के मिक्स वेज बना देते हैं, अगर उनमें पेट दर्द हो रहा है तो उनमें नक्सोमिया बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी में एक पल्सटीला भी आती है। पल्सटीला में डिफरेंस ये है कि इससे जो है कि कोई पूड़ी पराठे खा लिया, कोई पूड़ी पराठे खा लिया या फिर कोई ऑयली चीज़ खा लिया, फैटी चीज़ खा लिया, और ये खाने के बाद में अगर किसी को मतलब कोई कंप्लेन पेट दर्द वगैरह हो रहा है, डायरिया हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसमें पल्सटीला बहुत ही अच्छा काम करती है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो नक्सोमिया के पेशेंट होते हैं अगर उनको जो है उल्टी वोमिटिंग हो रही है या नोज़िया हो रहा है, ठीक है, उनमें नोज़िया हो रहा है मतलब जी मालिश हो रहा है, तो वो बार बार जो है उकाई उनको बार बार आएगी, उनको उकाई बार बार आएगी और वो बार बार यही कहेंगे कि एक बार उल्टी हो जाती तो मुझे आराम मिल जाता, एक बार उल्टी हो जाती एक बार उल्टी हो जाती तो आराम मिल जाता है, और जब उल्टी हो जाती है उनको तो आराम मिल जाता है। तो अगर किसी का ऐसा कंप्लेन हो जो है कि डॉक्टर साहब हमको उकाई बहुत आती है लेकिन उल्टी होती नहीं है, और जो है फिर ये जो है उंगली डाल के जो है गले में जो है उंगली डाल के पूरा जो है मतलब जो है कि अपनी मतलब जो है जो पूरी कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि वोमिटिंग हो जाए, और जब वोमिटिंग उल्टी हो जाती है तो इनको आराम मिल जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप अगर नक्सोमिया दे रहे हैं पेशेंट को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अब करें
कि अगर किसी को अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है, अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है, इसका वजह क्या हो सकता है कि किसी ने कोई भारी सामान उठा लिया, किसी ने कोई भारी सामान उठा लिया, उसकी वजह से अगर कमर दर्द हो रहा है तो नक्सोमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर जो है कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब हम जब जो है लेटे रहते हैं तो जब हम साइड बदलते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं कि साइड बदलने के लिए हमको जो है उसके लिए पहले उठना पड़ता है, उठ के बैठते हैं, ठीक है। तो करवट बदलने के लिए बैठना पड़ता है पहले। अगर पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब हमारा कमर दर्द ज़्यादा होता है, और जब हम लेट जाते हैं और लेट के सोचे कि करवट बदल लें तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पहले हम जो है लेटे रहते हैं तो उठ के बैठते हैं, बैठने के बाद फिर करवट बदल के फिर लेट जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिम्टम्स बता रहा है तो नक्सोमिका आप दीजिए, डेफिनेटली उसको आराम मिलेगा। और इसी में एक और जो है इसी लगे हाथ पॉइंट है कि नेक पेन, अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, इसका कॉज क्या है कि झटके में, जैसे क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि अचानक में हम जो है मुंडी घुमा देते हैं और फिर उसी पर रुक जाते हैं, इतना तेज़ भयंकर दर्द जो है खिंचाव आ जाए, ठीक है, गर्दन में खिंचाव आ जाए या फिर जो है गर्दन में झटका लग जाए और उस वजह से जो है गर्दन में दर्द बना रहे, तो उसमें भी नक्सोमिका बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर फिर अगला पॉइंट ये है कि अगर जो है ये जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है, जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में बहुत ज़्यादा बुखार लगे, जुकाम के साथ बहुत ज़्यादा बुखार लगे, भयंकर बुखार हो, और पेशेंट का कंप्लेन रहे कि डॉक्टर साहब हम जब रात को मतलब सो जाते हैं, रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा नाक पूरा सूख जाता है और बंद रहता है, रात में नोज़ ब्लॉक हो जाए, नाक सूख जाए या फिर बंद हो जाए। कई लोग का केस रहता है कि डॉक्टर साहब हम जब रात में सो जाते हैं, मतलब जब सर्दी जुकाम जब को होता है तो रात में सोते हैं तो हमारी नाकें बंद हो जाती हैं, ठीक। और जब सुबह उठते हैं, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है कि नाक से बिल्कुल जो है वाटरी डिस्चार्ज, नाक से बिल्कुल जो है पानी जैसा जो है डिस्चार्ज होता रहेगा, लेकिन रात में पूरा जो है पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि डॉक्टर साहब हमको जो है रात में जब हम सोते हैं तो नाक पूरा सूख जाता है, बंद हो जाता है, और वहीं जब सुबह उठते हैं तो नाक से बिल्कुल जो है वाटरी डिस्चार्ज, पानी जैसा डिस्चार्ज होता रहता है। तो इस कंडीशन पे आप उसको नक्सोमिका दे सकते हैं। अगर यही कंप्लेंट जो है बेबीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह में अगर आ रही है तो सैम्बुकस भी दे सकते हैं आप, सैम्बुकस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। ये बच्चों में क्या होता है कि अगर जो है मदर जो है बेबी को फीड करा रही है, उस टाइम में जो है बेबी जो है बार बार निपल छोड़ दे रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि बेबी का जो है नोज़ बंद है, जिसकी वजह से वो सफोकेट फील करके जो है बार बार निपल छोड़ के दूर हट रहा है। तो उस कंडीशन पे अगर आप सैम्बुकस दे रहे हैं बेबी में, तो इसमें उसका जो नोज़ ब्लॉक होने की समस्या है वो दूर हो जाता है। अगले पॉइंट